अथ दैनिक पंच महायज्ञ विधि। ऋषि यज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति नहापयेत्। अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्च तर्पणम् होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञोतिथिपूजनम् स्वाध्यायेनार्चयेदृषीन् होमैर्देवान् यथाविधि पितॄन् श्राद्धैश्च नृन्नन्नैः भूतानि बलिकर्मणा। ओम। यह मनुस्मृति का विधान है। प्रत्येक गृहस्थ मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में पंच महायज्ञ करने चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवैश्व देव यज्ञ। हम अपने शरीर से, पांचों इंद्रियों से अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन पंच तत्वों, देवों, महाभूतों को अशुद्ध करते हैं। आंख, नाक, कान, पायु, गुदा से मल अशुद्धि का त्याग करते हैं। वातावरण को गंदा करते हैं और साथ ही अपने घर में, दैनिक व्यवहार में हम रसोई घर में, बाथरूम में और कृषि आदि करते हैं, वाहन आदि से चलते हैं, तो इन कर्मों से भी हमें पाप लगता है। अनेक प्राणियों का मरण होता है। वह दोष, वह पाप हमें प्रतिदिन दैनिक जीवन में उतारते रहना चाहिए। इसके लिए महर्षियों ने इन पंच महायज्ञों का विधान किया है। जिसमें ब्रह्म यज्ञ, मेडिटेशन, ध्यान, योग साधना, उपासना अर्थात ब्रह्म का चिंतन करना और वेदों का स्वाध्याय, पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन करना भी ब्रह्म यज्ञ है। देव यज्ञ अग्निहोत्र देवों का पूजन है। संगतिकरण और दान की क्रियाएं हैं। द्रव्यम देवता त्यागः, घृतादि उत्तम औषधि वनस्पति सामग्रियों से अग्नि में होम करना वातावरण की शुद्धि सुगंधि के लिए, और अपने घर पर आए हुए अतिथियों का साधु संत, विद्वान, महात्मा, संत पुरुषों का स्वागत सम्मान करना और अन्न, जल, वस्त्र, भोजन आदि से सत्कृत करना, सेवा करना, श्रद्धा पूर्वक उनको तृप्त करना, यह अतिथि यज्ञ। और चींटी से लेकर हाथी पर्यंत संसार में, पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं, उन प्राणियों के प्रति भी अन्न और जल का त्याग करना, उन्हें भी
उनका भाग प्रदान करना। जलचर, थलचर, नभचर, नाना प्रकार के जीवधारी, चींटियों के लिए, पंछियों के लिए, कौओं के लिए और विचरने वाले प्राणी, रक्षा करने वाले कुत्ता आदि, गौ आदि, इन सब प्राणियों के लिए, और जो भी रोगी हैं, दुखी हैं, जिनको भोजन नहीं मिलता है, उनके लिए भी भोजन आदि की व्यवस्था करना, ये सब कर्म बलि वैश्वदेव कहलाते हैं। तो आज के इस संदर्भ में हम विशेष करके संक्षिप्त रूप से उन मंत्रों का पाठ करते हैं जो दैनिक जीवन में छोटे रूप में देवों की तृप्ति, ऋषियों और पितरों के तृप्ति के लिए, तर्पण के लिए, जो श्राद्ध और तर्पण के विधान है, अर्थात पितृयज्ञ के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अथ देवतर्पणम्। ओम ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्। ओम ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तृप्यन्ताम्। ओम ब्रह्मादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम्। ओम ब्रह्मादिदेवगणास्तृप्यन्ताम्। इति देवतर्पणम्। अथ ऋषितर्पणम्। ओम मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्। ओम मरीच्यादिऋषिपत्न्यस्तृप्यन्ताम्। ओम मरीच्यादिऋषिसुतास्तृप्यन्ताम्। ओम मरीच्यादिऋषिगणास्तृप्यन्ताम्। इति ऋषितर्पणम्। अथ पितृतर्पणम्। ओम सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्। ओम अग्निश्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम्। ओम बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम्। ओम हविर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम्। ओम आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम्। ओम सुकारिणः पितरस्तृप्यन्ताम्। यमादिभ्यो नमः। यमादींस्तर्पयामि। पित्रे स्वधा नमः। पितरं तर्पयामि। पितामहाय स्वधा नमः। पितामहं तर्पयामि। प्रपितामहाय स्वधा नमः। प्रपितामहं तर्पयामि। मात्रे स्वधा नमो। मातरं तर्पयामि। पितामह्यै स्वधा नमः। पितामहीं तर्पयामि। प्रपितामह्यै स्वधा नमः। प्रपितामहीं तर्पयामि। स्वपत्न्यै स्वधा नमः। स्वपत्नीं तर्पयामि। स्वपतिं स्वधा नमः। स्वपत्नीं तर्पयामि। सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः।
सम्बन्धिनस्तर्पयामि सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्रांस्तर्पयामि इति पितृतर्पणम्। यह पितृयज्ञ 3 प्रकार का है: देव तर्पणम, ऋषि तर्पण और पितृतर्पण। जल, पवित्र शुद्ध जल, जिन तिल मिश्रित जलों को पितृतीर्थ से अर्पण करना, यह पितृतर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण है। जलांजलि प्रदान करना इन मंत्रों के द्वारा संक्षिप्त रूप से दैनिक जीवन में यह 3 प्रकार का पितृतर्पण के अंतर्गत है। चौथा बलिवैश्य देव यज्ञ, इसके भी कुछ मंत्रों का पाठ करते हैं। वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्याग्नौ विधिपूर्वकम् आभ्यकुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्। जो कुछ पाकशाला में भोजन सिद्ध हुआ है, पाक अग्नि में इन मंत्रों से पहले होम करें। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्निशोमाभ्यां स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वन्तरये स्वाहा, ओम कुह्वै स्वाहा, ओम अनुमत्यै स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सहद्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा, ओम स्विष्टकृते स्वाहा। अग्नि में इन 10 आहुतियों को देकर पश्चात थाली में अथवा भूमि में पत्ता रख करके पूर्व दिशा आदि क्रम के अनुसार मंत्रों से भोजन के भागों को रखें, बलि प्रदान करें। ओम सानुगाय इंद्राय नमः, ओम सानुगाय यमाय नमः, ओम सानुगाय वरुणाय नमः, ओम सानुगाय सोमाय नमः, ओम मरुद्भ्यो नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम वनस्पतिभ्यो नमः, ओम श्रियै नमः, ओम भद्रकाल्यै नमः, ओम ब्रह्मपतये नमः, ओम वास्तुपतये नमः, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः, ओम नक्तञ्चारिभ्यो भूतेभ्यो नमः, ओम सर्वात्मभूतये नमः। इन मंत्रों से भागों को निकाल करके कोई अतिथि हो, कोई भूखा हो, उसको खिला सकते हैं अथवा अग्नि में छोड़ सकते हैं। इसके अनंतर
लवणान्न अर्थात जो और भोजन है उसको भी 6 भाग निकालें। दाल भात शाक रोटी आदि जो भी भोजन पका है, भूमि में पत्तों पर अथवा थाली में 6 भाग निकालें। इसका वर्णन है। शुणाम च प्रतितानाम च श्वपचाम पापरोगिणाम वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद् भुवि। इस प्रकार 6 भाग निकालने के लिए ओम श्वभ्यो नमः, ओम पतितेभ्यो नमः, ओम श्वपग्भ्यो नमः, ओम पापरोगिभ्यो नमः, ओम वायसेभ्यो नमः, ओम कृमिभ्यो नमः। इस प्रकार इन सभी प्राणियों के नाम से श्वेभ्यो कुत्तों के लिए, पतितेभ्यो पतित लोगों के लिए, श्वपक श्वपाची स्वर्फर बुभुक्षित लोगों के लिए, पाप रोगियों के नाम से, वायसेभ्यो कौओं के लिए, कृमिभ्यो चींटी आदि कृमियों के लिए। इस प्रकार जलचर थलचर नभचर सभी प्राणियों के प्रति एक गृहस्थ मनुष्य प्रतिदिन ही दैनिक कर्तव्यों में इन संक्षिप्त रूप से 5 महायज्ञों को करे। इससे 5 प्रकार के दोष पाप दूर होते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि होती है और हमारे सभी दोष दूर होते हैं। हम निर्दोष निष्पाप बन करके परम पिता परमात्मा की सृष्टि में आनंद का उपभोग करते हैं और निर्विघ्न हो करके हम अपने कर्तव्य का, धर्म का पालन करते हैं। यह मनुस्मृति के प्रमाणों, उदाहरणों, विधानों के आधार पर सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ से उद्धृत की हुई संक्षिप्त विधि है जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथों में वर्णित की है। यहाँ छोटे रूप में इसका दिग्दर्शन कराया है। ये पितृपक्ष के लिए पितृयज्ञ का यह विधान विशेष करके आप सबके लिए एक भेंट है, उपहार है। इसको स्वीकार करें और अपने दैनिक जीवन में खान पान को, भोजन और जल को दूसरे प्राणियों के नाम से भी त्याग करें, निकालें, बलि भाग रखें। इससे दूसरे प्राणियों को भी भोजन प्राप्त होता है और हमारे भी दोष दूर होते हैं। इस प्रकार देवताओं, ऋषियों, पितरों का तर्पण और सभी प्राणियों का भला करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें,
सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोय। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा, कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की, बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए, करके दया दयालु, अपना भक्त बनाए के, हम सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता, हम सबको दो करतार। नारायण प्रभु आप हो, कष्ट विमोचन हार, क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संग सुख दीजिए, दया नम्रता दान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, अमृतं गमय। ॐ द्यौः शान्तिः, अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ
यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं तत्शान्तं तत्शिवं सर्वमेव क्षमस्तु नः। ॐ यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं तत्शान्तं तत्शिवं सर्वमेव क्षमस्तु नः। ॐ यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं तत्शान्तं तत्शिवं सर्वमेव क्षमस्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।